जब जनसंख्या के लिए कानून बनाया जाएगा ना, तो जो लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं सबसे पहले वही रोड पे आके धरना देगा, ठीक है ना। तो भाई साहब आज के टाइम पे जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं ना, उसको ये भी देखना चाहिए। और दूसरी बात, पकौड़ा तलना हो गया, चाय बनाना हो गया, इसको छोटा क्यों मान रहे हो भाई साहब? चाय बनाने वाली लड़की पटना में ना 3 लाख रुपए महीना कमाती है, जो कि हमारी भी सैलरी नहीं है। ऐसी बातें कह के चाइना को ना गलवान में क्या हालत बनाया था वो हम सबको अच्छे ढंग से पता है। उसके 40 कुत्तों को इस तरीके से मारा था ना हमारे जाबाज शेरों ने। अरे चाइना की बात कर रहे हो तुम, आज पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में डंका बज रहा है। अमेरिका भी कहता है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। पहले हमें कुछ करने से पहले ना परमिशन लेना पड़ता था, आज उसका राष्ट्रपति कहता है भारत कुछ बड़ा करने वाला है। आप समझ जाओ ना, ये चाइना की क्या बात कर रहा है ये लोग यार, बिके हुए लोग। मोदी जी इस बार 24 के इलेक्शन में इस बार इनका पत्ता खत्म है। पत्ता साफ है मोदी जी का, ये देखिए मोदी जी का पत्ता साफ इसलिए खत्म है कि देश में इतनी बेरोजगारी और बेरोजगारी है, महंगाई, बेरोजगारी महंगाई के लोग रोड पर घूम रहे हैं। पहले पास रोजगार था, पहले देश में गरीबी ना थी। कौन कह रहा है गरीबी ना? गरीबी तो भाई उस जमाने से चली आ रही है जिस जमाने के मेरे बाबा थे। अच्छा, मेरी उम्र के थे ना जब मेरे, तो इंदिरा गांधी जी ने खत्म कर दी थी गरीबी। तो मेरे बाबा जब मेरी उम्र के थे, गरीबी तो उस टाइम से चली आ रही है। गरीबी अब क्या है? यह गरीबी अमीरी तो शुरू से ही है। महंगाई 2010 का उठा के देख लो, डबल डिजिट में महंगाई था। आज जो भारत की इकोनॉमी है ना, वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और जो लोग बात कर रहे हैं ना रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, आज रोजगार के लिए तुम्हें इच्छा शक्ति चाहिए। आज चाय बेच करके एक लड़की जो है ना 3 लाख रुपए महीना कमा रही है। जो व्यक्ति 22 रुपए लीटर आटा बेच रहा है वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। बताइए क्या, कितने बढ़िया। अरे वो तो हो सकता है, किसी की भी जुबान फिसल सकती है। हर बार इनका जुबान, ये हर बार जुबान का एक बार जुबान फिसला बोलते हैं। ये जो चील उड़ रहे हैं आसमान में, इनको रोजगार को। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मोदी जी बन सकते हैं पीएम, तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं बन सकते? जिसको इस देश के एनसीसी के बारे में नहीं पता, नेशनल कैडेट कॉर्प क्या होता है, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने का उम्मीदवार अपने आप को बोलता है। शर्म से डूब मरना चाहिए राहुल गांधी, शर्म से डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। क्यों एनसीसी क्या है जिसको पता नहीं है, वो आ रहे हैं कि हम देश को चलाएंगे, हम युवा को रोजगार देंगे। रोजगार क्या? देखिए महागठबंधन की सरकार आई, बिहार में रोजगार क्या दे रहे हैं? 50,000 रुपया के लिए, 35,000 रुपया हाफ के लिए, 15,000 रुपया किडनैपिंग के। मेरी बात सुनिए, नीतीश कुमार जी बोले हैं 2024 में 50 सीटों से नीचे समेट दूंगा बीजेपी को। नीचे? अरे देखिए भैया, गाली नहीं है चुतिया, इस वर्ड को इस्तेमाल नहीं। लेकिन सुनिए, जिसका पीएफआई से लिंक मिलता है आतंकवादी संगठन से, हम उस आतंकवादी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो अब से पहले नहीं, बीजेपी के साथ में संगठन वो अपना अलायंस करके बैठा हुआ था, तब बताते हैं सर। बीजेपी से अलायंस में थे तो इनको घोटाले करने में तकलीफ हो रहा था। क्यों? मोदी जी साफ कहते हैं ना खाए देहब। तो भैया इनको डर है, ये तो भैया घोटाले कर नहीं पा रहे। आपको नहीं लगता 2024 में राहुल गांधी जी पीएम बन सकते हैं? मैं लिख के दे दूंगा। लिख के दे दोगे? मैं राहुल गांधी के सामने बैठ के, मैं चुनौती दे रहा हूँ राहुल गांधी को, इसके सामने बैठ के लिख दूंगा। अगर ये 2024 में क्या 2029 में भी अगर कुछ बन जाए ना, तो आप जो मर्जी मेरे को। जिस पार्टी ने धर्मों के आधार पे देश का बंटवारा कर दिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम उस पार्टी के नेता को इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बनने देंगे। मोदी जी इस बार 24 के इलेक्शन में इस बार इनका पत्ता खत्म है। पत्ता साफ है मोदी जी का, ये देखिए मोदी जी का पत्ता साफ। इसलिए खत्म है कि देश में इतनी बेरोजगारी और बेरोजगारी है, महंगाई, बेरोजगारी महंगाई के लोग रोड पर घूम रहे हैं। कहीं नौकरी योजना ला के रोजगार तो दे रहे थे लोग। युवा का है ट्रेन जलाने पे उतर गया भैया, उतर गया। इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है। कांग्रेस के जमाने में, वो कांग्रेस के जमाने में नहीं थी, वो सब पिछले 70 सालों में नहीं थी। नहीं, सबके पास में रोजगार था उस टाइम पे। मैं जब कांग्रेस के रोजगार था, कि पहले पास रोजगार था, पहले देश में गरीबी ना थी।
थी। कौन कह रहा है गरीबी ना, गरीबी तो भाई उस जमाने से चली आ रही है जिस जमाने के मेरे बाबा थे। अच्छा, मेरी उम्र के थे ना जब तो इंदिरा गांधी जी ने खत्म कर दी थी गरीबी तो। मेरे बाबा जब मेरी उम्र के थे, गरीबी तो उस टाइम से चली आ रही है। गरीबी अब क्या है? यह गरीबी अमीरी तो शुरू से ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब से मोदी जी आए हैं तब से इतनी महंगाई हो गई। महंगाई बेरोजगारी महंगाई है। चचा से थोड़ा पूछा जाए, आजकल जाके देखो आटा 34 रुपया किलो मिल रहा तो है। ये चाहते हैं कि जो आटा लीटर में बेच रहा है 2200 रुपए लीटर, उसको देश का प्रधानमंत्री बनाए। नहीं हुआ था 34 रुपया किलो आटा। अच्छा, जब मोदी जी की सरकार आई थी उस टाइम पे क्या भाव था, क्या था आटे का रेट? उस समय आटा का रेट था 16-17 रुपया। 17 रुपया किलो। अभी क्या है? आजकल 25 रुपया किलो। 25 रुपया किलो। 34। भैया आज भी सरकारी नहीं, उस टाइम पे मजदूरी क्या? और 5 रुपए में राहुल जी को मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आज ये एक बात समझ लें, श्रीलंका का हाल देख लिया लोगों ने। श्रीलंका का क्या हाल हुआ है और बाकी के देशों का, कंट्रीज का क्या हाल हुआ है। सब जगह बेरोजगारी आई है। 2 कोविड काल, 2 कोरोना काल, जेल के ये देश उभरा। मोदी जी के राज में कोरोना काल आया, कांग्रेस के राज में नहीं आया। फिर भी इस प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को संभाला, वरना आज ये देश श्रीलंका बन जाता। तो बोले कि मोदी जी ने संभाला है देश को। मोदी जी संभाले हैं, लेकिन मोदी जी के जमाने में इतनी महंगाई बेरोजगारी हो गई है, कम भी तो बड़ा है, तो खाने बिना मर रही है। बड़ा है। करी चाकरी नहीं। कितने लोग मर गए खाने के बिना? हाँ, कितने लोग मरे बिना खाए? खाने बिना बहुत पब्लिक। कितनी जब नौकरी नहीं है तो खाने बिना तो मरेगा। कितने मरे हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। कई लाख लोग मरे हैं। कई लाख कहाँ पे मरे हैं, कब मरे हैं? हिंदुस्तान में मरे हैं। कोई डेटा है? कोई साल का डेटा है? कोई डेट नहीं है। कोई डेटा? सरकारें तो कह रही थी हमारे पास डेटा ही नहीं है। राजस्थान की सरकार कह रही है हम पे डेटा नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार कह रही है हम पे डेटा ही नहीं है। तो अरे वो तो बोले हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को हर महीने फ्री का राशन दिया है। आप बोले जनता भूख से मर गई। 20-25 किलो राशन दे देने से काम चल जाएगा। और क्या? घर घर हर बार जितना बार राशन खत्म हुआ उतना बार बीजेपी ने राशन पहुंचाया है, और मैंने खुद भी पहुंचाया है भैया। अरे वो तो बोल रहे हैं कि अभी जनता भूख से मर गई भाई। मैं क्या मेहनत करना नहीं जानते क्या? सब मोदी दे देगा क्या? क्या बात कर रहे हैं? और क्या? आप आ रहे हो भाई साहब, आपके कितने लोग मर गए? कितने लोग मर गए गिनती थोड़ी की हैं? बोले कि लाखों लोग मर गए भाई। इनके पास लिस्ट है क्या? लिस्ट है? आपका लूले लंगड़े हो या पूरे गांव वाले लूले लंगड़े? कमा खा नहीं खा सकते? अरे जब नौकरी नहीं मिलेगी तो कहाँ से कमा के खाएंगे? क्या चीज? जब नौकरी नहीं मिलेगी कहाँ से कमा के? क्या कांग्रेस के राज में भूखे मर रहे थे, मोदी सरकार में भूखे मर रहे हो? इतने सारे एमएनसीज कंपनी खुल रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां। वो तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के राज में सबके पास में रोजगार था। तो फिर ऐसा करो ना, फिर ऐसा है तो पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान चले जाओ ना। और क्या? पाकिस्तान चले जाए। और क्या? महंगाई 2010 का उठा के देख लो, डबल डिजिट में महंगाई था। आज जो भारत की इकोनॉमी है ना, वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और जो लोग बात कर रहे हैं ना रोजगार नहीं है, आज रोजगार के लिए तुम्हें इच्छा शक्ति चाहिए। आज चाय बेच करके एक लड़की जो है ना 3 लाख रुपए महीना कमा रही है, वो रोजगार नहीं कर रही। लेकिन जो MBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो चाय बेचेंगे क्या भाई? भाई चाय बिजनेस है यार, तुम्हें यही तो समझ नहीं है। तुम चाय बेचने को छोटा मान रहे हो। चाय बेचने वाला PM बन चुका है। यही MBA चाय वाला देख लो। एक अभी आई थी चाय बेचने के लिए, ग्रेजुएट चाय वाली, उसका क्या हुआ बिहार में? उसको मारा पीटा गया, उसका चाय का दुकान बंद करा। इनको दिक्कत है, ये बीजेपी को इतना हटाने के लिए। ऐसी सोच रहेगी ना, जब तक ऐसी सोच रहेगी तब तक तुम बेरोजगार रहोगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए, नहीं मेरा आपसे ये सवाल है, क्या सब लोग चाय बेच सकते हैं? सब लोग को कौन बोल रहा है चाय बेचने के लिए? इस देश में क्या गवर्नमेंट जॉब नहीं है? इस देश में प्राइवेट जॉब नहीं है? इतनी सारी MNC वगैरह इंडिया में है, तो जॉब तो मिल रहा है। आपके अंदर वो पोटेंशियल होना। फिर लोग बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं फिर भाई? अरे बेरोजगार वही है जिनको रोजगार से दिक्कत है। आप ना, जिसको रोजगार से दिक्कत है, जिसको फ्री का रेबरी चाहिए, उन लोगों को दिक्कत है, ठीक है ना। और जो लोग मेहनत कमा के, देखो लंच बॉक्स लेकर के आया था, आज मेहनत कर रहा हूँ, पैसे लेके जाऊंगा। जो मेहनत करेगा उसके लिए रोजगार है के लिए, और जो बैठ करके जो है ना बाबूजी की तरह बैठा रहेगा और रेबरी खाएगा, उसके लिए बेरोजगारी है। मैं एक चीज आपको ये कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप पढ़ोगे लिखोगे और नौकरी के लिए
लिए जाओगे तो मिलेगा, और आप घर बैठे सोचोगे मेरे को अभी बोल दो मुझे पैसा कमाना है, मैं यहाँ पे कंघी बेच देता हूँ, मेरे को बता दो अभी। अरे नहीं देखिए, आप कंघी बेच सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है अगर देश में, मेरी बात सुनिए, सवाल ये उठता है देश में अगर 1000 नौकरी आती हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन 1 करोड़ आ जाती हैं। वो मुस्लिम तबका लाता है, मुस्लिम तबका लाता है, क्या बात कर रहे हैं? क्या आता है? तो हिंदू बेरोजगार नहीं है? अरे भाई तुम्हारी आज जनसंख्या कितनी है ये भी तो देखो। 150 करोड़ के आसपास पहुंचने वाले हो, आने वाले सालों में चाइना को पीछे छोड़ दोगे। जब जनसंख्या के लिए कानून बनाया जाएगा ना तो जो लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं सबसे पहले वही रोड पे आके धरना देगा, ठीक है ना। तो भाई साहब आज के टाइम पे जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं ना उसको ये भी देखना चाहिए। और दूसरी बात, पकौड़ा तलना हो गया, चाय बनाना हो गया, इसको छोटा क्यों मान रहे हो भाई साहब? चाय बनाने वाली लड़की पटना में ना 3 लाख रुपए महीना कमाती है, जो कि हमारी भी सैलरी नहीं है भैया। आरजेडी और महागठबंधन आके उसको भी, उस पे भी लाठियां चला, उसकी दुकान उजड़वा दी बेचारी। अब वो तो भाई उसकी दुकान नहीं, आज के टाइम पे बिहार में जाके देखो, अब पूरा बिहार उजड़ने वाला है। हर सेक्टर में गुंडा राज आ चुका है। आए दिन वहाँ पे पुलिस को भी एनकाउंटर। लेकिन विपक्षी दल के नेता तो ये आरोप लगाते हैं बीजेपी के बच्चे पकौड़ा क्यों नहीं तलते, बीजेपी नेताओं के बच्चे चाय क्यों नहीं बेचते, वो पकौड़ा क्यों नहीं तलते। आदित्यनाथ की फैमिली देख लो, मोदी जी की फैमिली देख लो, क्या कर रहे हैं वो। आज छोटे से गांव में योगी आदित्यनाथ जी की फैमिली, आज मोदी जी की फैमिली देख लो, कोई सरकारी लाभ नहीं ले रही है। कि ये कहते थे प्रधानमंत्री घर में, उनका आज भी घर है भैया, प्रधानमंत्री हैं, अपनी माता जी को रख सकते हैं जहां वो रहते हैं 7 कोर्स में, क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि उनको पता है हम इस देश के प्रधानमंत्री, देश की जनता ने हमको चुना है, हम देश की जनता के लिए काम करें, अपने घर वालों के लिए नहीं। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। आरटीआई की कॉपी उठा के पढ़ लो, मोदी जी के बारे में आरटीआई से खुलासा हुआ कि अपना वो पर्सनल एक्सपेंस भी जो है ना सरकार के बर्डन पे नहीं है, अपनी सैलरी से ही वो करते हैं खर्च। क्या बोल रहे थे आप पकोड़ा और चाय का बोल रहे हो। यदि पकोड़ा भी तलना पड़े और चाय भी बनाना पड़े, यदि हमारा ये देश सुरक्षित रहेगा, तो हमको अपनी जान की भी बाजू लगाना पड़े तो हम उसके लिए भी लगाएंगे, लगा देंगे। मोदी जी किसी परिवार का काम नहीं कर रहा है, मोदी जी एक भारत के नागरिक का काम कर रहा है। अच्छा। बिल्कुल, मोदी जी हर व्यक्ति का काम कर। आज मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा। मेरे गांव में 600 कुटी आई है, एक व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए मिलता है। अच्छा। 2000 रुपए हर 3 महीने में प्रधानमंत्री सम्मान निधि। अच्छा। आप योजनाओं यदि सुबह से शाम तक गिनाएंगे, मोदी जी विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन राहुल गांधी, दिल्ली में सरकार बनाइए आप, मोदी जी के दिल्ली में सरकार बनाइए, एक आदमी को प्रधानमंत्री कुटी योजना कितनी है? यहाँ पे केजरीवाल ने सिर्फ दारू का काम कर दिया, वो दारू। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि 2000 रुपए से किसानों की किस्मत थोड़ी बदल गई भाई। बिल्कुल भाई साहब, 2000 रुपए में 2 कट्टा आते हैं खाद के, जिससे 10 भी आप बात किए ना, लाए तो थे किसान बिल लाए तो थे बीजेपी वाले, क्यों धरना प्रदर्शन दिए? किसान बिल का अर्थ समझते हैं, किसान बिल का अर्थ समझते हैं? नहीं समझते, इसीलिए धरना प्रदर्शन किए। बात सुनो, ये पकौड़ा तलने की बात कर रहे, पकौड़ा तलने के बाद भी देश सुरक्षित कहाँ है? चाइना के बुलडोजर इंडिया में चाइना का बुलडोजर चल रहा है इंडिया में भाई, चाइना के बुलडोजर चल रहे हैं, कौन सी दुनिया में? ये ऐसी बात कह के वही लोग भागेगा जिसके ऊपर बाबा का बुलडोजर चल रहा है आज के टाइम पे। ऐसी बातें कह के चाइना को ना गलवान में क्या हालत बनाया था वो हम सबको अच्छे ढंग से पता है। उसके 40 कुत्तों को इस तरीके से मारा था ना हमारे जाबाज शेरों ने। अरे चाइना की बात कर रहे हो तुम, आज पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में डंका बज रहा है। अमेरिका भी कहता है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, पहले हमें कुछ करने से पहले ना परमिशन लेना पड़ता था, आज उसका राष्ट्रपति कहता है भारत कुछ बड़ा करने वाला है। आप समझ जाओ ना ये चाइना की क्या बात कर रहा है ये लोग यार, बिके हुए लोग। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हो ना किसानों के लिए 6000, मैं बता रहा हूँ जब योगी जी की सरकार बनी थी ना फर्स्ट टाइम, 1.5 लाख रुपए कर्जा माफ हमारा हुआ, ठीक है, 50% बिजली का बिल माफ हुआ, ठीक है। आज भी अगर कितना भी बिजली का बिल आ जाए कोई कटौती नहीं होती, ठीक है। किसानों के लिए कितना कम नहीं किया, ठीक है। किसी की फसल जल जाए उसको मुआवजा मिलता है। 6000 रुपए की बात कर रहे हैं, क्या क्या नहीं मिला किसान को योगी सरकार में, लेकिन फिर भी उसके बाद भी किसान सड़कों पे थे।
आज सुन लो मेरी बात, जनता का मूड ये है आज के टाइम पे, एक टाइम कम खाना खाएंगे लेकिन आएंगे तो मोदी ही आएंगे, तो मोदी जी यही है। अब मेरी बात ये लोग कितने ही इकट्ठा हो जाए ना, महाभारत में क्या हुआ था, सारे कौरव मिल गए थे लेकिन जीता कौन? कौन जीता? पांडव। सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण जी जीते थे धर्म की। ये लोग आप देखो ना, आज नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, कभी दिल्ली कभी किसी को जोड़ने जा रहे हैं, किसी को भी जोड़ लो, जनता आज मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है और जीतेगा वही जिसके साथ जनता है, ये बात आप ध्यान रख लो, ठीक है ना। महाभारत में भी यही हुआ था। चुनाव हो चुका है, 24 का चुनाव हो चुका है, 24 का तो हो गया, 29 की तैयारी चल रही है। 29 की तैयारी चली है।